नहीं निकाल, अभी यहाँ अभी यही रखेंगे आपके लिए, ठीक है? कल मैंने जो विवेक की बात करी थी, वह विवेक में विवेक को अर्थ अपन हरि निजिच्छा करिष्यति वो ले हमें आपत्ति नहीं। एक्चुअली वो मेरा पूर्ण भार वहां नहीं है, पर विवेकस्तु हरि सर्वम निजिच्छा करिष्यति ऐसा भार ले वहां में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे व्यापक अर्थ में विवेक को कहना हो तो यानी ये तो पारिभाषिक अर्थ है श्री महाप्रभु का, परंतु जो शब्दकोश का वह अर्थ है तात्पर्य सदसद विवेक, वो सदसद विवेक में मेरा तात्पर्य ज्यादा है कि हमको सदसद विवेक रखते भय, क्योंकि छठे स्कंद में श्री महाप्रभु यह बात को समझावे अपन को निबंध के भागवत में, अतः सृष्टिस्तु निखिला कृष्णार्था, ख्याल रखिए। तो अतः सृष्टिस्तु निखिला कृष्णार्था इति विनिश्चय, तो नहीं ये नहीं, वो मेरे चालू खोला हुआ, मैं कुछ मेरे ऊपर नोट्स कर दिया कि आवश्यकता नहीं नोट्स की ले ये लेकर ख्याल आया नहीं। तो यहाँ न्याय से जब अपन देखेंगे ना, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रयोजन जो है वो स्वयं कृष्ण की अपनी क्रीड़ा है। फर्क इतना है कि आत्मक्रीड़ा वो एकाकी क्रीड़ा का प्रकार है, और सृष्टिगत जो क्रीड़ा है वो रूप नाम विभेद जगत क्रीडती जो यह प्रकार है, बाकी कोई दूसरा तो है ही नहीं। जब बहुत सारे उपनिषदन के वचन देखेंगे अपन, यह बात मैं तीसरे या चौथे चरण में लाऊंगा, तीसरे में शायद, आप अगर उपनिषदन की वो
जो खूबसूरती है, सौंदर्य, वो अपन को समझ में आवेगी। तो यह करके श्री महाप्रभु को आगे आज्ञा करें कि सर्वलीला पुष्टि मध्य प्रविशन्ति। तो सारी की सारी लीला को पुष्टिगत मान रहे हैं। अब ये क्या बात भाई, यानी ये अपन जो और पाछे इतनी बात नहीं, इतनी मेवती हमें अपनों आप्तवाक्य तो प्रमाण दे गए। जैसे प्रमाण के जो मुकाम गिनाए हैं अपने यहाँ शास्त्र में, तो हमें आप्तवाक्य भी एक प्रमाण है, कि बहुत बार चर्चा हो चुकी है अपनी। तो आप्तवाक्य तो बता रहे कि इतनी मेवती कि सर्वलीला पुष्टि मध्य प्रविशन्ति। ख्याल है? अब क्या हुए, अपने अपन लोगन में एक सबसे बड़ी तकलीफ ये हो कि कुछ पारिभाषिक शब्दन के कारण अपन बहक जाए। अब जैसे कल कुछ अपनी चिंतन बहक गए, मैं विवेक की बहुत जनरल वे में वक्त उपयोग कर रहे हो, तो अपन ने वक्त, क्योंकि अपन वास्तु कंडीशन है, चलिए कंडीशन होने के कारण अपन ने वो कुछ स्पेसिफिक ले लिया। वो ले मामले में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अंतर तो कर तो अपन को वहीं पहुंचना है। ये जितनी भी चर्चा हो रही है, इवन या मैं अपन अपने सत्रन में या अंग्रेजी भाषा को स्थान दे रहे हैं, या को प्रयोजन क्या है, ये सब शाखा अनंधति न्याय है। अपन को अरुंधति को तारा देखना है, पर वो दिख नहीं सके तो बहुत सूक्ष्म है, यानी अपन शाखा को सहारा ले रहे हैं, भाई ये जो पेड़ की डाली है, या के सीधे देखो तुम तो तुमको वो तारा दिखाई देगा। तो ये सब शाखा अनंधति न्याय है। इनसे अपना प्रयोजन क्या है, दास का सीकरी का आवत जात पनैया टूटी बिसर गए वाली। तो जब अपने बड़े ने म्लेच्छ के श्रवण मात्र से राग को छुआ दियो कि ये राग छू गए, अब भैरवी नहीं गाया जाएगा पुष्टि मार्ग में, ख्याल है कि नहीं? तो जब उन्हें राग को छुआ दिया तो अपन कौन है, खूबी गा अपन है कौन कि अंग्रेजी को यहाँ ये स्थान दे। लेकिन कुछ बातें या भाषा के प्रबुद्ध लेखक ने लिखी है, वो आज अपनी समझ में ये भाषा ज्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि व्यवहार में चारों तरफ या तो बोल पाना है। आज हमारे जैसे यदि पुरानी भाषा को हम लोग प्रयोग करने लगते हैं, अमर पंडित जी जैसे, तो चौराहे पे खड़े होकर आगे शायद मोड़े पे नहीं के, पर आगे चल के कहेंगे कि कहीं दिखाई दो, चेक कराओ थोड़ा। ये परिस्थिति आ जाए। तो वो बोल वाला जब भाषा को, जब भाषा के अभिव्यक्ति के प्रकार से अपन अभ्यस्त हो चुके हैं, जितनो जल्दी बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्द आवे, वो आजकल कभी कभी, मैं अपने आलोचक की आलोचना नहीं कर रहे हूं, मेरा बड़ा आलोचक है, बाकी आलोचना नहीं कर रहे, पर आजकल कभी कभी जब चर्चा चल रही है इनकी, तो कई बार तो मेरे समझ में ही नहीं है कि सौते कर ले लो, सौते क्या कर ले लो, वो फिर ख्याल है तो यानी कोई चीज को गर्म करना है तो जरा सा हिला ले लो या अपनी हाथ पे तो सौते कर ले लो। बड़ी भारी समस्या सौते कर लेने की आई। अब वो सौते शब्द इतना स्वाभाविक हो गए कि कोई दिन वह सौते कर लेने को अगर हिंदी भाषा में भी जगह दे दी जाए तो कोई आपत्ति का विषय नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे अपने यहाँ चल रहे हैं। अब जैसे बहुत अस्वाभाविक हो जाए अगर अपन के लोह पथगामिनी या लोह पथगामिनी जो है आगे पूरा यंत्र जो है वह इंजन के लिए या ट्रेन के लिए ऐसी बात कहे तो वास्तव में अपन को खुद को लगे कि देयर समथिंग रॉन्ग विद आवर थर्ड फ्लोर, अपन को खुद को लगने लग जाए। अब जैसे प्लेन है ट्रेन अपन ये कहेंगे अब भले ही वो अपने एयरपोर्ट में जब अनाउंसमेंट हो में अस्वाभाविक ढंग से वो जो खास करके अंदर वो एयर होस्टेस बोले तो इस उड़ान से, तो अरे उड़ान बोल रहा हूँ तो उड़ान बोले उड़ान से क्यों बोल रही हो आपको हमारे उड़ान की सभी निवेदन है। निवेदन क्या है? अंग्रेजी की पढ़ के बोलना तो निवेदन बेचारे से बोले ही नहीं है, क्या बहुत भारी समस्या है। तो स्वाभाविक ये है कि भाई अपन प्लेन है, फ्लाइट के लिए कोई उड़ान शब्द को उपयोग नहीं करेंगे, कोई फ्लाइट से जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे शब्द एब्जॉर्ब हो गए, आत्मसात कर दिया अपन ने, तो करके भाषा को उपयोग किया जा रहा है। तो मेरा प्रयोजन ये होता कि
हमारा जो सदसद विवेक है, वो सदसद विवेक स्वरूप हमको एक व्यापक दृष्टि से ये सोचना चाहिए। कल की जो मेरी पृष्ठभूमि आती है, कुछ मेरा रह गया है, वो बात में आज वक्त समझाऊंगा। तो श्री महाप्रभु की दृष्टि से सारी सृष्टि भगवत प्रयोजनार्थ है। ये बेसिक डिफरेंस है। ईसाइयों को जो मत है, पश्चिम देशी जो दार्शनिक है, उनके जो मत है, ऐसी बात नहीं कि वहां अच्छे दार्शनिक नहीं भरे हैं। शुद्धाद्वैत मत को प्रस्तुत करने वाले लोग ऑफकोर्स ब्रह्म जीव जगत के रूप में नहीं, पर शुद्धाद्वैत की थियरी को कहने वाले वहां भी दार्शनिक स्पिनोजा जैसे बहुत ऐसे अच्छे दार्शनिक पाए हैं जिनने शुद्धाद्वैत कहा है। वहां भी केवलाद्वैत के दार्शनिक भी भाई है। अब ये अरस्तु और जको प्लेटो अपन कहे, देखो जब तुम्हारे गुजराती में एक बहुत शब्द प्रसिद्ध है अफलातून। वो अफलातून असल में प्लेटो का नाम है। प्लेटो का ट्रांसलेशन जो की हो अपनी हिंदी गुजराती भाषा में, वो अफलातून था। तो वो अफलातून या अरस्तु और ये सुकरात और ये सब जो दार्शनिक थे, ये तो बहुत बाद में, उनसे पहले अब जैसे सांख्य तत्व वाले हैं, जैसे प्रकृति पुरुष को माने, तो याद करें कि मानने वाले, एक तत्व को मानने वाले, अनेक तत्वों को मानने वाले जो दार्शनिक अपने यहाँ है, ऐसे वहां भी जैसे थेल्स करके बहुत पुराना एक दार्शनिक आता जो सुकरात से बहुत पहले भाई वाले ये सिद्ध करके बताया कि सारी जो सृष्टि है वो जल में जो है प्रादुर्भूत भई है। अगर आप या चीज को एक बोलचाल की स्थूल भाषा में अपन अपने पौराणिक कुछ गाथांश को अगर अपन या की तुलना करें तो अपन कुछ आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अपन भी प्रलय काल में माने सर्वत्र जल प्रवर्तित है और वह जल में ही कहीं पृथ्वी को भी रक्षण करने को प्रयास भगवान करें। अब जैसे अपने शेषशाही भगवान है, वो महासागर में केवल सर्वत्र जल प्लावन के संग वो शेषशाही विराज रहे हैं। तो ये सब अपने आप ही है कि नहीं? मैं इनकी पूर्ण समानता नहीं कर रहा हूं, इतनी ध्यान रखियो, मेरे शब्द को थोड़ा यानी समझपूर्वक उनको उन पर ध्यान दीजिए। लेकिन कुछ समताएं यदि उनकी पार्शियल कंपैरिजंस करने जाएं, नॉट इन टोटल कंपैरिजन, लेकिन पार्शियल कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें अपने हम मिल जाएंगी। तो ऐसे दार्शनिक वहां भी गए, मैं वहां के दर्शन परंपरा की निंदा नहीं कर रहे हूं, क्योंकि वहां भी बहुत प्रबुद्ध दार्शनिक गए। जैसे मैंने कि शुद्धाद्वैत स्पिनोजा के बहुत सारे विचारक, स्पेन को तो दार्शनिक वाक्य बहुत सारे विचारक को यदि अपन अपने सामने रखें तो 90%, 95% विचार वाक्य श्री महाप्रभु के शुद्धाद्वैत से मिले। इतना प्रबल वाक्य शुद्धाद्वैत ख्याल है। तो मेरा तात्पर्य कहने को यह है कि जब अखिल सृष्टि जो है वो भगवत प्रयोजनार्थ है और पश्चिमी जगत ये बतावे कि मनुष्य प्रयोजनार्थ है, ये तकलीफ है। वहां में बेसिक डिफरेंस ये है, अपने यहाँ के विचार तंत्र को जो केंद्र बिंदु है वो परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। उनके यहाँ का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। चलिए बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए वहां में। उनके यहाँ सृष्टि को प्रयोजन ही पाप से शुरू हो गए, क्योंकि आदम ने एक गुनाह कर लियो और वो आदम का जो सबसे आदिम गुनाह होगा के कारण आज तक मनुष्य सजा भोग रहे हैं। तो उनकी कहानी पाप से शुरू हो रही है, हमारी कहानी लीला से शुरू हो रही है। पाप को कोई प्रश्न ही नहीं है, ख्याल है? तो ऐसे बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मेरे गुरुदेव को एक लेख मैंने आपके पढ़ने में रखे हुए, आपको ऊपर पढ़ेंगे। तो संपूर्ण सृष्टि क्योंकि कृष्ण प्रयोजनार्थ है, यानी श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ पुष्टि मध्य प्रविशति। अब पुष्टि को एक अर्थ पुष्टि शब्द आते अपनी जो कंडीशन है वो क्या बतावे? पुष्टि यानी पुष्टि यानी कृपा। कृपा ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो अर्थ में जो तुम कृपा ले रहे हो वो कृपा विशेष कृपा है, वो सामान्य कृपा नहीं है। सच्चाई ये है कि सामान्य कृपा के बगैर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन ही नहीं है। वो कृपा ही है जो सब कुछ घटित कर रही है।
कर्म बिना कृपा के नहीं होएगो, ज्ञान बिना कृपा के नहीं होएगो, योग बिना कृपा के नहीं होएगो, कुछ भी नहीं होएगो बिना कृपा के। एक ऐसी विचारधारा भारतीय वेदांत की है। और या अगर पर नहीं समझेंगे और सुनेंगे तो बहुत बड़े घोटाला हो जाएगा। वह आधार को अपन जब ग्रहण करेंगे कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो कृष्ण प्रयोजनार्थ है और सारी लीलाएं जो है वो पुष्टि के मध्य में उनको प्रवेश पुष्टि गर्भित लीलाएं हैं, वो जब यह कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर कर लेंगे तब मैं जो कल समझा रहे हो, एक तो पहली बात ये साफ करो कि ये तीन चीज अलग अलग नहीं है अपने समझने के लिए, क्योंकि इनके फंक्शंस अलग हैं थोड़े करके अपन इनको तीन गिना रहे हैं। वास्तव में ये एक ही रियलिटी के तीन पासा है। ख्याल आए? तो मनुष्य को अब तुम अगर आप खंडशः वृत्ति से अगर सोचोगे, तुमने आज भौतिक ढंग प्रधान ढंग से सोचना शुरू किया जैसे आजकल आम आदमी सोच रहे हो, शायद ही तुम में से कोई अपवाद हो यहाँ बैठे बैठे से અમે તો આજ સુધી કોઈનો કાંઈ નથી બગાડ્યું, છતાં અમારી સાથે આવું કેમ લે? હાસ્યાસ્પદ કોઈ બાત હો નહીં શકે. Nothing could be funnier than this thought. ये कोई लॉजिक है? અમે તો આજ સુધી કાંઈ કોઈના માટે ખરાબ નથી વિચારી, લોકો કેમ અમારા માટે કામ કર્યા કરે છે? That's not the way of thinking. ये सारे बहुत बारिश तरह के थॉट हैं। मनुष्य को फर्स्ट जो गश आयो, मैं फर्स्ट जो प्राइड गश जो आ रहे हो गश को मैं भी मना नहीं कर रहा आयो, ठीक, लेकिन वो गश अगर आ रहे हो तो आपको वहीं की वहीं कहीं रोक के हम विचार करना है कि ये कहीं अच्छी नेचुरल थिंकिंग नहीं। क्या जैसे बालक फूल है तो बालक को अपन माँ बाप अटका में वो स्वस्थ बात नहीं है। बापू एक बार बाकी सारी अभिव्यक्ति करते रहना चाहिए, करने देना चाहिए, पर फिर अपन बापू समझावे कि बेटा देखो यूं नहीं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए। ये जो आपको सीखने ऐसे ही अपने अपने आप को आत्म संबोधन करके समझाना चाहिए। और वो समझाने के लिए अपने पास ये तीन डायमेंशंस हैं। जब आधिभौतिक स्तर पे अपनी समझ काम नहीं करे तो वाकई कहीं आध्यात्मिक कारण खोजने चाहिए। जब आध्यात्मिक कारण कहीं काम नहीं समझ में आ रहे हैं, उनकी उनसु अपने संस्पर्श, अपनी संवेदनाएं, अपनी अनुभूति है, अपने जो आवेग हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, ये सब कुछ अगर अपन उनसु नहीं समझा पा रहे हैं अपने आप को, तो फिर आदिदेवी अपन को आत्मा को एक एस्पेक्ट लेना चाहिए कॉन्सेप्ट को कि अंतर तो करना है कि सच्चाई क्या है। जैसे कल जो प्रैक्टिकल शब्द आया और जैसे आमतौर पर प्रैक्टिकल रियलिटी का ही मानी जाए, समझो कि एक आदमी को 1,50,000 रुपया 2 लाख रुपए की कोई डील हो रही है और वहां पर बाबू बहुत पर्टिकुलर टाइम पे डॉक्टर ने कि दवा वाई वक्त लेंगे, वो दवा को टाइम चूक जाता हो तो आदमी बाकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि 2 लाख रुपया गेन करने के 1 लाख रुपया गेन करने वाला ज्यादा प्रैक्टिकल मानेगा, वो कहेगा दवा आधा घंटा पीछे ले लेंगे। तो जैसे अपन ने बाकी प्रायोरिटी निश्चित करी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्यों प्रायोरिटी निश्चित करी? क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं कि 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया, इन अदर सेंस के पैसा जो है वो ज्यादा बड़ी रियलिटी है, क्योंकि पैसा के आधार पे व्यवहार अपने जीवन को चल रहे हो सारा। यही बात को श्री महाप्रभु अपन को समझाना चाह रहे कि पैसा की कीमत नहीं है, ऐसा महाप्रभु भी अपन को नहीं कह रहे हैं। जैसे सांख्य वाले कह रहे हैं कि ये जगत प्रकृति सु बने हुए, श्री महाप्रभु कह रहे हैं हाँ प्रकृति सु भी बने हुए, पर प्रकृति सु ही बने हैं ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी भगवान का एक पासा है। बाकी श्री प्रभु के अस्तित्व को, प्रभु के स्वरूप सत्वरजतम भी भगवान के स्वरूप में ही विद्यमान है, ब्रह्म के रूप में ही विद्यमान है। तो श्री महाप्रभु को कहना इन सारे दार्शनिकों से ये है कि तुम्हारे जितने भी अणु जगत के निर्माण में अणु को भी रोल है, तो वो अणु को भी रोल है, पर अणु को ही रोल नहीं है। वो भी और ही को बहुत बड़ा फर्क है। उन सबल के मत में वो ही जो है वो किंग साइज है, श्री महाप्रभु के मत में वो ही जो है भी बन के बहुत स्मॉल साइज है, वो छोटी सी साइज। तो वह दृष्टि से श्री महाप्रभु ये समझा रहे कि ये जितनी भी तुम्हारी प्राथमिकता के स्तर है, प्रायोरिटीज है,
या में सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो आधिदैविक है। यानी तुम जो भी फैसला करो अपने जीवन के, वो आधिदैविकता के आधार पर करो। ख्याल है? तो ये अपन क्रम या ऑर्डर को अपन समझेंगे तो अपन अपने जीवन की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या को जो निराकरण कर पाएंगे, वो निराकरण अपनो बहुत संतुलित होएगा और वो चिंतन को कहो जा सकेगा कि ये ब्रह्मवाद को चिंतन है। अतः ब्रह्मवादी ने कृष्ण मित्र भी दिया था। ख्याल है? कृष्ण को पार्ट टाइम जॉब मान ले लो, घंटा भर तो अपन और माँ तो हिलक के कीर्तन कर रहे हैं और घंटा भर के बाद जब अपन ने